कांग्रेचुलेशन इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू। सर आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है और मैंने एनआईटी जालंधर पंजाब से अपना केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में अपना बीटेक किया। 2020 में मैंने बीटेक किया था। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ, सासाराम से। ओके। अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए? इंटरव्यू में तो जो सबसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे मेरे केस में डेप्थ से पूछा गया। अच्छा। जैसे कि मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है, तो केमिकल इंजीनियरिंग से आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज लाना चाहेंगे। और जैसे मेरा अभी सिलेक्शन वीडियो पोस्ट पे हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो अभी ज्वाइनिंग उसकी बाकी है, बट उन्होंने पूछा कि कोई बात नहीं, आप सिलेक्शन हो गया है तो आपको पता ही होगा वीडियो के बारे में, तो बताइए आपको आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे वीडियो जी बनने सर। के बाद। और उसके बाद कुछ केस स्टडीज भी दिए कि जैसे कि कुछ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रहा था, तो बायोफ्यूल्स के बारे में बात हुआ, जो सोलर पैनल्स वगैरह उनके बारे में बात हुआ, तो बोल रहे थे कि एज ए वीडियो आप ब्लॉग में क्या क्या चेंजेस लाएंगे इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेट करने के लिए। वीडियो में आपको किस बार हुआ था? अभी ये हुआ है 67 बीपीएससी से हुआ है। 67 में। हाँ, जिसकी ओके, ये ज्वाइनिंग आपका यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट था और ऑप्शनल क्या था और मीडियम क्या? यूपीएससी का तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा पहले अटेम्प्ट। 2 अटेम्प्ट में मैंने मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तीसरा अटेम्प्ट। हाँ, और इंटरव्यू कौन सा था? इंटरव्यू ये पहला था। पहला इंटरव्यू हुँ, था। और अच्छा। बाकी ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी मीडियम तो हिंदी ही रहा होगा। इंग्लिश रहा मेरा मीडियम। इंग्लिश है। जी। ओके, तो ये बताइए आपको ऑप्शनल से क्या क्या, जैसे कि आपने बताया सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ऑप्शनल से क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? ऑप्शनल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। कोई क्वेश्चन नहीं नहीं। पूछेगा। डेप्थ से क्या क्या पूछे गए? और डेप्थ से तो एक केमिकल इंजीनियरिंग का पूछ लिया गया। जी। उसके बाद ये सब पूछा गया कि जैसे आज आईआईटीज़ के बच्चे, एनआईटीज़ के बच्चे हाँ। तैयारी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं वो लोग सेक्टर में, जो कोर सेक्टर होगी, केमिकल इंडस्ट्री हो या फिर जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है उसकी होगी, पर उनका जो है जॉब बहुत कम पैकेज में जा रहे हैं, जैसे कोई 40,000 50,000 में जा रहा है। हाँ। और रही बात, अगर एक और सिचुएशन दिया कि जैसे कुछ आईआईटीएन ऐसे हैं जो बाहर जा काम कर रहे हैं, जैसे यूएस में जा काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और उन लोगों को पैकेज भी ज़्यादा मिलती है जो ज़्यादा बाहर मिल जा रहा रहे है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमी रह रही है और हमें इससे कैसे सही करना चाहिए। हैं। तो ये सब पूछा उन्होंने। फिर आपका आंसर क्या था इसमें? आंसर तो काफ़ी देर तक चला ये डिस्कशन, तो लगा दो सर को, लगा दो। काफ़ी देर तक चला, तो इसमें काफ़ी सारे आंसर थे मेरे। मैं बोला कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। फिर वहीं से फिर काउंटर क्वेश्चन आया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लेकर के आई थी गवर्नमेंट, उसमें आप क्या चेंजेस महसूस करते हैं, ये क्वेश्चन थे। और कोई सिचुएशनल सवाल या फिर ओपिनियन बेस्ड कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हो? जैसे कि सिचुएशन देते हैं कि आप अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम होंगे तो आप ये होगा तो क्या करेंगे, ऐसा कोई हाँ, जैसा सिचुएशन? कि उन्होंने सिचुएशन दिया, वीडियो का सिचुएशन दिया हम्म। कि जैसे आप वीडियो बनते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो हाँ। मैं ये बताया कि मेरे ब्लॉक में कुछ जैसे डॉक्टर्स हैं जो फर्जी डिग्री लिख के और इलाज करते हैं मरीजों का, तो मैं उसका एग्जांपल दिया। मैं बोला कि सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि मैं इसे ख़त्म करूँ। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम को सही करूँ थोड़ा-सा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें जो टीचर की का एब्सेंस होता है, जो स्टूडेंट का एब्सेंस होता है, इसको इंश्योर करूँ। फिर काउंटर क्वेश्चन ये आया कि आप खुद वीडियो होकर के आप खुद जाएँगे सब चेक करने के लिए। तो मैं बोला जी सर, अल्टरनेट संडे तो मैं जा ही सकता हूँ। फिर ये भी पूछा उन्होंने कि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। फिर मैं उनको एग्जांपल दिया कि वो ये भी बोले कि जैसे कि वीडियो बन गए आप, उसके बाद आप चले जाएँगे, तो कोई दूसरा आएगा तो कि क्यों काम करेगा ऐसा, वो सोचेगा कि ये हमारा प्रायोरिटी नहीं है, हम कुछ और काम करते हैं। फिर मैंने एग्जांपल लिया बिहार बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, श्री अतुल प्रसाद आईएएस, तो उनका एग्जांपल लिया कि उनके आने से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और कोई आने वाले चेयरमैन नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ अब दोबारा से आए, कोई चीटिंग वगैरह का जो भी केसेज़ वगैरह है। तो फिर वो बोले कि ठीक है, बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो तो खुद तो नहीं जा रहे हैं वहाँ पे करने के लिए, वो तो ऑर्डर दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं खुद जा रहे हैं। तो मैं बोला कि सर, क्योंकि वीडियो एक पोस्ट जो है ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, तो इन्हें इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके सर, तो आप मॉक इंटरव्यू भी देते थे क्या? इंटरव्यू से पहले जो मेंस के बाद आपको टाइम मिला, उस हाँ, टाइम आप कितने मॉक इंटरव्यू दिए थे? मॉक तो मैं बहुत कम दे पाया क्योंकि हाँ। मेरा आईएफएस का भी मेंस का एग्जामिनेशन था। उसका भी एग्ज़ाम था मेरा, 4 दिसंबर को पेपर खत्म हुआ। हाँ। तो उसके बाद रिजल्ट जब आया तो टाइम काफ़ी कम रह गया था। तो जो मेरे दोस्त वगैरह थे कुछ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे लगभग 7-8 वन टू वन मॉक किया अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। बाकी 3 मॉक ऐसे दे लिए बाहर से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर प्रीलिम्स के लिए बताएंगे, अभी प्रीलिम्स का जो है पेपर काफ़ी टफ होते जा रहा है, उसमें सी सेट का भी क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल का आ रहा है। तो अभी मतलब क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए? चूँकि मेरा पहला 2 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, अच्छा अच्छा। तो तीसरे प्रीलिम्स के लिए मैंने काफ़ी जो चीज़ें हैं उसको स्ट्रेटजी वाइज़ किया कि तरीके से करते हैं, थोड़ा ढंग से करते हैं। ओके। तो जो भी बेसिक नोट्स तो तैयार सबके होते हैं, जो एनसीईआरटी जो रहे हैं वो सब तो लोग करते हैं, पर इस बार मैंने जो अलग किया उसमें जो पीवाईक्यू होता है 10 साल का पीवाईक्यू, उसको काफ़ी अच्छे से किया।
मतलब सिर्फ देखना एक अलग बात होता है और उस चीज़ को 10 बार देखना। बार बार आप देखते रहेंगे तो आपको लगने लगेगा कि ये जो पेपर सेट कर रहा है कोई एक ही आदमी है जो पेपर सेट कर रहा है। तो उसका टेम्परामेंट आप समझने लगेंगे। तो जैसे इस बार का पेपर आया था कि उसके ऑप्शंस नहीं थे, वन ओनली टू ओनली ऐसे करके था। और जो अगर आप लैंग्वेज को पढ़ते तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये गलत है, ऐसा यूपीएससी नहीं करता है, ये ऑप्शन पक्का गलत सेट किया हुआ है। इस तरीके से किया। और बाकी सीसेट तो मैं कहूँगा कि सीसेट तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ, इस बार तो सीसेट में ऐसा क्वेश्चंस आया है जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी उसमें फेल हो गए, वो कर नहीं पाए हैं। हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्ट किए थे कि इस बार निकल जाएगा, अच्छा खासा तैयारी भी की थी, उन लोगों का भी नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये बोलूँगा कि सीसेट को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मेरा मैथ अच्छा है, बट इसके बावजूद भी मेरा हाथ काँप रहा था उस वक़्त कि कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाऊँगा। दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि ये नहीं चल रहा था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये चल रहा था कि बाहर अगर फेल होकर जाऊँगा तो फिर मुँह क्या दिखाऊँगा कि सीसेट में फेल हो गया मैं। तो सीसेट को बिल्कुल भी वो नहीं लेना है। क्योंकि जब मैं एसएससी का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, मेरा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। वो मैंने इधर तैयारी ज़्यादा किया नहीं था उसका। इसका मतलब मैथ मेरा ठीक-ठाक है। पर जब मैं यूपीएससी का सीसेट का पेपर देखा तो मुझे काफ़ी टफ लगा। क्वेश्चन जो थे काफ़ी ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के थे। तो बोलूँगा मैं यही चीज़ कि बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सीसेट को। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करते थे? पीवाईक्यू मैं कहूँगा कि कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ वो अलग चीज़ है, पर आपको पीवाईक्यू पे रहना है, अड़िग रहना है। जो साल के जो 10 पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यू है ना, उसको एनालाइज़ करिए। एनालाइज़ करने के बाद जैसे मैंने जो तैयारी है अपना प्रीलिम्स और मेंस के बीच में किया, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना ही था। उससे पहले बिहार का मैं मेंस दिया था, बट थोड़ा सिलेबस अलग हो जाता है यूपीएससी का सिलेबस। तो सारे पीवाईक्यू को ध्यान से देखते वक़्त आपको आइडिया लगने लगेगा कि आपको जो तैयारी जो आप कर रहे हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन्स आने वाले हैं इस पेपर में। और थोड़ा प्रेडिक्शन भी होता है। जैसे मैंने सोशियोलॉजी के लिए कहा जाए तो सोशियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन प्रेडिक्ट भी किए थे अपनी जी। तरफ से कि 45 क्वेश्चन पेपर 1 में, 45 क्वेश्चन पेपर 2 में, और उसको मैं पहले तैयार किया। जब लास्ट के 20 दिन बचे हुए थे तो मेरे पास ज़्यादा मटेरियल था नहीं सोशियोलॉजी का भी। तो मैं बस वही 45 क्वेश्चन तैयार किए, जो मेरे बेसिक नोट्स थे वो पढ़े और बस बार-बार पढ़ता चला गया मैं। तो अभी सर 4-5 महीने ही बचा हुआ है 2024 के प्रीलिम्स के लिए। तो इस समय जिन एस्पिरेंट्स का अच्छी तैयारी नहीं हुई है, उनको कैसे सिलेबस कवर करना चाहिए? देखिए, तैयारी की जहाँ तक बात है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस का हो, चाहे भी इंटरव्यू का भी हो। हमारा इंटरव्यू तो बहुत पहले आ गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पीवाईक्यू को जो है ना अपना बेस बना लीजिए। पिछले 10 साल का पीवाईक्यू जो है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, बिल्कुल ही अच्छे से करिए। काफ़ी सारे मटेरियल उपलब्ध भी है मार्केट में, तो उस पीवाईक्यू को अच्छे से करिए और जो बेसिक सर नोट्स हैं। टेस्ट सीरीज़ कितने लगाना चाहिए? अभी जो प्रीलिम्स के आ रहा है उसके लिए प्रीलिम्स के लिए कितने टेस्ट सीरीज़ लगाने चाहिए? देखिए, कोई एक टेस्ट सीरीज़ पकड़ लीजिए। जो मेरा ऐसा मानना है कि टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा वो उसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का जो टेम्परामेंट होता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बस टेस्ट सॉल्व करिए कि जो आप क्वेश्चंस भूल रहे हैं, बस आप उसको सही कर रहे हैं। बस ये चीज़ मोटिव होना चाहिए। मार्क्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान मत रखिए। मेरा भी 50 मार्क्स आया था लास्ट के जो पेपर में दिया था, और मैं फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस लिख पाया। तो ये ये तो ज़ाहिर होता है कि टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा रोल पहले प्ले नहीं करता है, बट हाँ, पीवाईक्यू बहुत प्ले करता है। पीवाईक्यू जो 10 सालों का है उसको मतलब आपको पूरा ऑप्शन याद होने चाहिए, क्वेश्चन याद होने चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने और ये स्टेटमेंट दिया था। तो वो स्टेटमेंट गलत है या जो होता है ना एक अंदर से वाइब आता है कि नहीं ये गलत है, पक्का गलत है या ये पक्का सही है। तो इस बेसिस पे करना है। बाकी सीसेट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। सीसेट मुझे लगता है कि अगर आप सीसेट क्लियर कर ले गए तो 90 के अप्रॉक्स मार्क्स या 85 भी आएँगे तो आपका हो जाएगा प्रीलिम्स में। ओके, आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जो सोच रहा है कि अभी तैयारी स्टार्ट करना है, जो ग्रेजुएशन के बाद या फिर ग्रेजुएशन के साथ-साथ तैयारी करना चाहता है? मैं तो यही करना चाहूँगा कि बस पढ़िए, अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। और रही बात होने ना होने की, तो वो अपने हाथ में नहीं है। हमारा जो काम है बस पढ़ना काम है, बाकी तो जो है ऊपर वाला देख रहा है सब। तो वही होगा, बाकी मेहनत करते रहिए और बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स पढ़िए। ज़्यादा चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट भी कर रही हैं कि हिस्ट्री यहाँ से पढ़ लिया तो यहीं से पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया तो यहीं से पढ़ेंगे। मेरा एक सोच था कि अगर हिस्ट्री का है तो जैसे कि एक बुक है लुसेंट मान लीजिए है, जी। लोग थोड़ी लुसेंट को थोड़ा नीचे नज़र से देखते हैं, बट मैं हाँ। उसको ऊपर नज़र से देखता हूँ, क्योंकि अच्छा, हिस्ट्री अच्छा। मैं वहीं से पढ़ा था। हाँ। और जैसे कि वो मैंने फिक्स कर लिया था कि चाहे कोई कुछ भी हो जाए, ये चीज़ जो है शुरू के जो 40 पेज है लुसेंट के, वो मैं पढ़ के ही जाऊँगा और सब रट के हिस्ट्री जाऊँगा। के लिए क्या लुसेंट इनफ है या फिर उससे ज़्यादा भी जी, पढ़ना और चाहिए? सब पढ़ते हैं लोग, बट हुँ। मेरा क्या था कि जैसे मैं पहले सीएपीएफ का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, 2 बार मैंने उसको भी क्लियर किया है, तो मेरा जो एनसीईआरटीज़ वगैरह हैं, वो सब मेरे कंप्लीट थे। पर लास्ट टाइम पे ऐसा होता है यूपीएससी में कि कोई चीज़ चाहिए आपको, कंक्रीट मटेरियल जहाँ से आप रिवाइज़ कर पाएँ। तो मुझे लुसेंट एंशिएंट मेडाइवल के लिए सही लगा, और क्वेश्चन भी बहुत पूछता है यूपीएससी। और सर और थोड़ा-सा बुक लिस्ट बता दीजिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए क्या-क्या बुक्स पढ़ा था? और बाकी के लिए जैसे पॉलिटी के लिए तो सब लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत मैं जी भी के। वहीं पढ़ा था। हाँ।
और इकोनॉमिक के लिए जैसे एक बुक आती है शंकर आईएएस करके एक बुक आती है। लास्ट में मैंने और सभी बुक्स पढ़े थे, बस इस वाले अटेम्प्ट में चेंज किया था कि थोड़ा छोटा पढ़ते हैं और उसको बार-बार पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ा था मैं, बस 11th-12th का जो एनसीईआरटी है। 11-12 हाँ, बस वो पढ़ा था और बाकी पीवाईक्यू में काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं ज्योग्राफी के। अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा पीओआईक्यू इसको लगाना हाँ, चाहिए। और करंट अफेयर्स के तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पेपर्स पढ़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी करंट मटेरियल अफेयर उपलब्ध से भी है। न्यूज़पेपर है ना फिर या फिर मैगज़ीन वगैरह ये सब भी पढ़नी चाहिए? मैं इस बार मैगज़ीन नहीं पढ़ा था, मैं बस एक सर थे आतिश माथुर सर करके थे, उनका एक वो कंपाइलेशन आया था, कुछ 80 पेजेज़ में था। लास्ट के वही 20 दिन के अंदर मैंने उसको 4-5 बार पढ़ लिया। अच्छा। क्योंकि आप मैगज़ीन पढ़ने के बाद आप पाएँगे कि क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट आते ही नहीं है यूपीएससी में, सब कुछ अप्लाइड आता है। तो यही कहना चाहूँगा बस हाँ, रिसोर्स को बिल्कुल स्टिक रखिए, उसको बार-बार लिमिटेड रिवाइज़ रखना करिए। चाहिए। चलिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए और ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद एज़ अ टॉपर दोबारा आपके साथ इंटरव्यू हो। जी, ज़रूर, बिल्कुल, थैंक यू।